मीरा की कृष्ण भक्ति, एक आत्मा का अपने भगवान में लीन हो जाना। मीराबाई की कथा। कहा जाता है, जब आत्मा अपने प्रियतम प्रभु की खोज में निकलती है तो संसार की हर आवाज मौन हो जाती है, हर सांस बस एक नाम में बंध जाती है, श्री कृष्ण। ऐसी ही एक आत्मा थी मीराबाई, राजमहल की राजकुमारी, लेकिन हृदय में व्रज की गोपी। राजसत्ता, सोने चांदी, वैभव, सब कुछ था उनके पास, पर उनके लिए तो बस एक ही प्रियतम था, गिरधर गोपाल। भाग 1। मीरा का बचपन। राजस्थान की पवित्र भूमि पर छोटे से गांव मेड़ता में वर्ष 1498 में जन्मी थी राजकुमारी मीरा। बचपन से ही उनका मन श्रीकृष्ण में रम गया था। एक दिन जब उन्होंने अपनी माँ से पूछा, माँ, मेरा दूल्हा कौन है? माँ मुस्कुराई और मजाक में कहा, बेटी, तेरे दूल्हे तो यही ठाकुर जी हैं। और उसी क्षण मीरा का जीवन बदल गया। उन्होंने बाल मन से मान लिया, ये ही मेरे पति हैं, मेरे जीवन के स्वामी। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। भाग 2। संसार से टकराती भक्ति। समय बीता। मीरा का विवाह हुआ मेवाड़ के राजकुमार भोजराज से। राजमहल की शान, रानियों का वैभव। पर मीरा का मन, वो तो वृंदावन में था, कान्हा के चरणों में। राजमहल में जब सब गहने पहनती, मीरा अपने ठाकुर को फूलों की माला पहनाती। जब सब नृत्य करती, मीरा भक्ति में डूबकर गाती, पायो जी, मैंने राम रतन धन पायो। पर भक्ति का मार्ग आसान नहीं था। महल वालों ने कहा, राजकुमारी होकर ये साधु संतों के संग भजन क्यों? राजघराने की लाज रखो। पर मीरा ने कहा, मैंने तो उस कृष्ण को अपना लिया जिसे पाने के लिए लाखों जन्म भी कम पड़े। वो कहती, जो लोग मुझे पागल कहते हैं, हाँ, मैं पागल हूं, कृष्ण प्रेम में दीवानी हूं। भाग 3। विष का प्याला और प्रभु की कृपा। भक्ति जब प्रबल होती है तो संसार उसे समझ नहीं पाता। एक दिन मीरा को विष का प्याला दिया गया, उन्हें रोकने के लिए, डराने के लिए। पर मीरा मुस्कुराई, वो प्याला अपने ठाकुर को अर्पित किया और कहा, जो तू चाहे वही होगा मेरे गिरधर। और चमत्कार हुआ, विष अमृत बन गया। मीरा जीवित रहीं, क्योंकि उन्हें कौन मार सकता था जिनका जीवन स्वयं अमर प्रभु कृष्ण में था। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिलेंगे आनंद कान। भाग 4। भक्ति का उत्कर्ष, लोक से विलग, कृष्ण में लीन। मीरा ने संसार की दीवारें छोड़ दीं। वो मंदिरों में नाचती, गाती, वृंदावन, द्वारका, मथुरा, हर जगह उनका बस एक ही नाम गूंजता, कृष्ण कृष्ण। उनका प्रेम देह से नहीं था, आत्मा से था। वो कहती थीं, मेरे तन में तो तू ही बसा है कान्हा, मैं अब कहाँ जाऊं तुझसे दूर? लोग कहते, मीरा, अब रानी का दर्जा छोड़ो। मीरा मुस्कुराती, रानी तो वो है जिसे अपने कृष्ण का राज्य मिल गया है। भाग 5। मीरा का कृष्ण में लय होना। समय बीता। मीरा द्वारका पहुंची। कहा जाता है, वहां वो कृष्ण के मंदिर में गईं और मंदिर का द्वार अपने आप बंद हो गया। कुछ देर बाद जब द्वार खुला, मीरा वहां नहीं थी, बस श्रीकृष्ण की मूर्ति पर एक साड़ी लिपटी हुई थी, मानो मीरा स्वयं अपने प्रियतम में लीन हो गई हो। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, नाचत नाचत गिरधर के संग हो गई रे। मीरा ने हमें सिखाया, भक्ति का अर्थ है समर्पण, जहां मैं समाप्त हो जाए और बस तू रह जाए। उनका जीवन एक संदेश है कि सच्चा प्रेम कभी हारता नहीं, वो तो बस अपने ईश्वर में विलीन हो जाता है। आज भी जब कोई कृष्ण प्रेम में डूबता है